हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भव्या एकेडमिक क्लासेस। चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रैक्शंस। क्लास 7th का मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो हम बात करते हैं फ्रैक्शंस की। फ्रैक्शंस तो आपने पहले भी देखा होगा, 5th और 6th क्लास में आ जाता है। फ्रैक्शन में आपने क्या देखा कि कोई भी नंबर जो a अपॉन b की फॉर्म में हो, a अपॉन b के फॉर्मेट में, लेट सपोज 2/3, 4/9, 8/11, इस तरह से कोई भी फॉर्मेट में नंबर हो तो आप उसे क्या कहोगे? फ्रैक्शन। यहां पर a क्या है? इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग जो ऊपर वाले नंबर है ये सब a का रोल प्ले कर रहे हैं और b नीचे वाले नंबर हैं सर। a को हम बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज अ फ्रैक्शन। अब थोड़ा सा इसको दूसरे तरह से देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। लेट सपोज एक आपके पास चपाती है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट एक चपाती है, इसको हम वन पार्ट बोलेंगे पूरा का पूरा। जब ये कंप्लीटली होल है हम इसको बोलेंगे होल है, ये पूरा पार्ट। होल पार्ट इज इक्वल टू 1। अब ये 1 को आप 7/7 भी लिख सकते हो, 5/5 भी लिख सकते हो, 2/2 भी लिख सकते हो। ठीक है, इन सबका मतलब क्या है? 1। अब जब ये एक चपाती दो लोगों में डिवाइड की जा रही है, लेट सपोज कुछ इस तरह इक्वली डिवाइड कर दिया हमने इसको, तो हम क्या कहेंगे कि 1/2 और 1/2 पार्ट्स में इस ब्रेड को, इस चपाती को आपने डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अभी लेट सपोज ये वाला पार्ट ए को मिले और ये वाला पार्ट बी को मिले, तो हम कैसे कहेंगे? हाफ ऑफ 1 मतलब ये होल, हाफ ऑफ 1 किसको मिल रहा है? ए को, और हाफ ऑफ 1 किसको मिल रहा है? बी को। ठीक है, अब देखो ये 2 कहां से आया? ये 2 आया क्योंकि ये एक ब्रेड दो इक्वल ही पार्ट्स में डिवाइड है, दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो नीचे आ गया टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और ऊपर आ गया शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, क्लियर? अब एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो अभी एक और इसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर सपोज करो यही ब्रेड 4 लोगों में डिवाइड करनी हो तो हम क्या करेंगे? कुछ इस तरह से डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर आएगा 1/4, यहां पर भी 1/4, यहां पर भी 1/4। तो अब 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 4 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर। ठीक, अब लेट सपोज आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये हमने दिया ए को, ये बी को, दिस इज फॉर सी एंड दिस वन इज फॉर डी। 4 लोगों में डिवाइड हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया। लेकिन डी बोला कि मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं है, तो मेरा शेयर सी को दे दो। ठीक, तो क्या होगा? ये दोनों शेयर प्लस हो जाएंगे और दोनों किसको मिलेंगे? अब सी को। तो अब ये किस तरह का दिखाई देगा आपको? अब ये आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से। 1/4, 1/4 और 2/4।
4, ये 2/4 अकेला किसको मिल रहा है? सी को। दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि 4 में से एक पार्ट मिला ए को, 4 में से एक पार्ट मिला बी को, और 4 में से 2 पार्ट मिले सी को। अगर आप दूसरे तरह से इसको बोलें तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। 2 1 2, 2 2 4, मतलब लगभग आप दूसरे तरह से अगर बोलो तो ये आधा 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 किसको मिला? सी को। आधा किसको मिला? सी को। और 1/4 ए और बी को। अब थोड़े समय के बाद बी ने सोचा कि भैया डी ने दरिया दिली दिखाई है तो क्यों ना मैं भी दिखा दूं। तो उसने बोला भाई सी तू मेरा पार्ट भी ले ले। तो ये जो पोर्शन है बी वाला ये किस में प्लस हो गया? सी में। तो अब ये जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब सी की मौज होती जा रही है भाई। हाँ देखो, तो अब देखो आप 1/4 में मीनिंग क्या हुआ कि 4 में से एक पार्ट ए का और 4 में से 3 पार्ट सी के। तो ये है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ए का कितना हुआ? 1/4। तो हम कैसे लिखेंगे? 1/4 of 1 is for A and 3/4 of 1 for C। क्लियर है? कोई डाउट? नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड कैटेगरी है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में आता है आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, और भी मैनी टाइप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हम बेसिकली बात करेंगे फिलहाल इस वीडियो में इन तीनों की, करेक्ट। फिर उसके बाद इनकी भी बात करेंगे। अभी एक एक करके इनको कंसीडर करते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? देखो अभी हमने एक सेकंड, इसको पढ़ने से भी पहले एक और चीज देखते हैं। अभी हमने डिफाइन किया था कि फ्रैक्शन कभी भी A/B के फॉर्मेट में मिलेगा, ठीक। तो ये जो A है ये था एक पर्टिकुलर पर्सन का शेयर, इसको हम नाम दे रहे हैं न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे? न्यूमरेटर। और ये जो B है इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। और इस कंप्लीट फॉर्मेट को हम बोलेंगे फ्रैक्शन। इतना क्लियर हुआ? अब जब आपको ये पता है ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, और कंप्लीट फॉर्मेट को हम बोलते हैं फ्रैक्शन, तो हम बात करते हैं अब प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब क्या हुआ कि ऊपर वाला जो भी डिजिट आएगा, जो भी नंबर आएगा, वो हमेशा नीचे वाले नंबर से छोटा होगा। कैसा होगा? छोटा होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके, 2/3, 7/8, 12/70, ये सब आपको दिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन की
कैटेगरी। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एज द नेम इज सजेस्टिंग, दिस इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर मतलब जो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में आप देखो जो न्यूमरेटर है दैट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिनोमिनेटर से बड़ी। क्लियर? आप देखो उसके एग्जांपल्स की हम बात करें तो अब इनको अगर आप रिवर्स करना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। 3/2, 8/7, 17/12। क्लियर है? इसको अगर इन्वर्स कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है? इसके बाद है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या है वो भी देख लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में आप देखो एक होल नंबर होगा, मतलब फ्रैक्शन का एक होल पार्ट होगा प्लस फ्रैक्शन पार्ट होगा। मतलब क्या हो, जैसे आपने ऐसे मिक्स नंबर्स देखे होंगे, मिक्स फ्रैक्शन देखे होंगे, 3 राइट 1/2, 3 राइट 1/2। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, इसको जैसे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं 3.5। 3.5 मतलब 3.5। तो जो 3 है दिस इज नॉन एज होल पार्ट एंड 1/2 इज आपका फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है? अगर अब आप इस मिक्स फ्रैक्शन को बदलना चाहो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो वो कैसे होगा? देखो नंबर था आपके पास 3 राइट 1/2, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, 3 को ये जो डिनोमिनेटर का नंबर है इसको आप ये जो होल पार्ट है इससे करोगे मल्टीप्लाई और जो न्यूमरेटर है वो कर दोगे उसमें ऐड और नीचे आएगा आपका डिनोमिनेटर। सॉल्व करके 3 2 6 प्लस 1/2 that is equivalent to 7/2. It means we can say 3.5 is equivalent to 7/2. क्लियर है? कोई डाउट है? देखो चेक करो। ठीक है? ओके, नोट डाउन कर सकते हो आप लोग। अब बात करते हैं हम लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन की केस में क्या होने वाला है, देखो जब डिनोमिनेटर व्हेन टू फ्रैक्शंस having same denominator, जब दो फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम हो। सेम मतलब अभी देखो यहां पर क्या है, 2 है डिनोमिनेटर, यहां पर क्या है 7 है, यहां पर क्या है 12 है। सबका डिनोमिनेटर तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो जब लाइक फ्रैक्शन होगा तो वहां डिनोमिनेटर बिल्कुल आपको सेम दिखाई देगा। जैसे लेट सपोज एग्जांपल्स में 3/7, 8/7 और 17/7। क्लियर? या फिर ये तो सारे इम्प्रॉपर है, प्रॉपर की कैटेगरी में देखोगे तो आप 2/3, 3/3, 1/3, ये सारे क्या है आपके पास, ये और ये दोनों क्या है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। करेक्ट? और ये क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। करेक्ट? इसके बाद आप आ जाओ नेक्स्ट, ये बात नोट डाउन कर लो, कर लिया होगा आपने। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके बाद हमें जो करना है दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन के लिए आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन टू फ्रैक्शंस having
डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब आपके फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग हो तो हम कहेंगे कि वो है क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके हम कुछ, जैसे 2/7, 3/8, 5/9, 11/70, ये सब अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसके बाद एक और कैटेगरी को हम थोड़ा देख लेते हैं। एक और कैटेगरी में बता रहा हूं आपको फ्रैक्शंस की, दैट इज डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर क्या हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ऐसे करके 10,000 हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहां पर। तो ऐसे जब नंबर आपको जीरोस के फॉर्मेट में दिखाई दे, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, कहां पर, डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर मिलते हैं तो उनको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे 5/10, 5/100, 7/1000, 29/10,000, ये सब क्या है, आपके डेसिमल फ्रैक्शंस, उसके एग्जाम्पल। क्लियर है, ये सब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है। चेक कर लीजिए एक बार, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, हो गया नोट डाउन। अब देखिए, इसके बाद एक और कैटेगरी हम बात कर लेते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अब देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, पहले समझ लेते हैं फिर इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे लेट सपोज आपके पास नंबर है 2/3। एक बार चेक करके बताओ ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर है, ठीक है। अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आपको इसके इक्विवेलेंट कोई नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट सपोज मैंने इसको कर दिया 5/5 से मल्टीप्लाई, तो नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, 2 5 10, 5 3 50। तो अभी आप देखो 2/3, 10/15, बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपने जो नंबर निकाला वो करेक्ट भी है या नहीं। तो यहां पर आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कैसे, 2 into 15 इक्वल टू 3 into 10, तो 2 15 2 30, 10 3 30। तो आप देखोगे LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, करेक्ट। तो इस तरह से अभी हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस को स्टडी किया। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक कर लो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आपको, देन यू कैन कमेंट, ठीक है।